राशि के बारे में, यानी कि कैप्रिकॉर्न, अर्थ एलिमेंट, जिनको बोला जाता है कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल। तो चलिए अब हम बात करते हैं मकर राशि के बारे में, यानी कि कैप्रिकॉर्न, अर्थ एलिमेंट, जिनको बोला जाता है कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में, थोड़े से मनी माइंडेड भी होते हैं, थोड़े नहीं एक्चुअली थोड़े से ज्यादा मनी माइंडेड होते हैं, है ना। हर चीज में सुख सुविधा इनको पहले चाहिए, आपकी हम बाद में सोच लेंगे, है ना। कैप्रिकॉर्न, आप लोग मुझसे नाराज मत होइएगा, मैं तो सिर्फ वो बोल रही हूँ जैसे कि आप हैं। तो आइए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की आपके लिए 2023 कैसा रहेगा। तो मेजर आर्कानस जो आपके लिए आए हैं वो है एम्प्रेस एंड टेम्परेंस। वाओ, बोलते हैं ना माशाअल्लाह, ब्यूटीफुल। एम्प्रेस की एनर्जी के साथ आप इस साल में एंट्री ले रहे हैं कैप्रिकॉर्न। तो अगर मैं ये बात बोलती हूँ कि आप लोगों को मेटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत पसंद है, तो गॉड, मैं बोलती हूँ भगवान फुल ऑन मेहरबान होने वाले हैं 2023 में आपके ऊपर। आपको वो हर सुख सुविधा, हर वो लग्जरी 2023 में देखने को मिलेगी जिसकी आप इच्छा करते हैं। टेम्परेंस बोलता है यू गोना एबल टू क्रिएट दैट बैलेंस ऑल्सो इन योर लाइफ। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, कैप्रिकॉर्न के साथ थोड़ा सा होता है ना, अर्दी एलिमेंट है, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें अगर वो ऐसा सोचते हैं कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में या कंफर्ट के बारे में, बाय डिफॉल्ट दे आर लाइक दैट। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अच्छी चीज 2023 क्या है कि ये 2023 जो है आपकी इस चीज में भी बैलेंस लेकर के आ रहा है कि लग्जरी होते ना, किसी भी चीज की अति तो देखिए अच्छी है ही नहीं। पैसा अगर आपके पास ज्यादा आ गया तो भी आपको परेशानी ही देने वाला है। तो आपके पास इस साल में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रहने वाली, हर तरीके से फुलफिल्ड, परिपूर्ण नजर आते हैं मुझे आप। ओवरऑल एनर्जीज अगर मैं नॉर्मल भी देखूं तो बहुत ही अमेजिंग है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। बात करते हैं आपकी रोमांटिक लाइफ की। कार्ड है आपके लिए सोलमेट। yes, this is your soulmate. So if you have somebody in your mind, तो yes, that person is your soulmate. तो सी ब्यूटीफुल, आई टोल्ड यू कि आपके पास इस साल जो है सब कुछ ही आने वाला है। प्यार के मामले में भी आपने पहली बार में ही सोलमेट को ले लिया यहाँ पर, तो इससे अच्छा और क्या होगा कैप्रिकॉर्न। डॉल्फिन्स आपके लिए मैसेज देती हैं पॉजिटिव एनर्जी का। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशंस एंड अवॉइड नेगेटिविटी। यानी कि क्योंकि क्या होता है ना, जब लाइफ में चीजें अच्छी अच्छी होनी शुरू होती है, तो मैंने हमेशा बोला है कि जब भी कुछ अच्छा होगा साथ में बुरा अपने आप पनपना शुरू हो जाता है, नेगेटिविटी अपने आप आनी शुरू हो जाती है। तो आपने यहाँ पर नेगेटिविटी को जगह नहीं देनी है, क्योंकि इस साल पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो जो है वो बहुत हाई रहने वाला है आपकी लाइफ में। एंजल्स का मैसेज है इट्स अप टू यू। सो कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है और उसका आंसर अगर आप जानना चाहते हैं तो एंजल्स आर सेइंग इट्स अप टू यू। यानी कि अगर आप कोई डिसाइड करना चाहते हैं, कोई हाँ ना का आपको जवाब यहाँ पे चाहिए था, तो कहीं ना कहीं क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि इस सिचुएशन में हाँ ना मैटर नहीं करती। इस सिचुएशन में अगर कुछ मैटर करता है तो वो आपका इंटरेस्ट, कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू रियली वांट। जो आप चाहते हो वो आपको इस बार मिल जाएगा, वैसा ही होगा। यूनिवर्स इज सेइंग तथास्तु। I generally use actually तथास्तु whenever I have to fulfill anybody's wish, I say तथास्तु, कि ऐसा ही हो। चलिए अब बात करते हैं मंथ टू मंथ जो है आपका ये साल कैसा चलेगा कैप्रिकॉर्न। अब महीने की शुरुआत यानी कि जनवरी मंथ की शुरुआत होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से, यानी कि वाओ व्हाट ए एनर्जी यू आर एंटरिंग इनटू 2023। फुल पैशन, you are so serious about your work and you know what you want to achieve this time. You are very clear about that. वर्कोहॉलिक कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं मुझे आप। और मूविंग फॉरवर्ड, फेब्रुवरी का जो मंथ है उसमें जस्टिस का कार्ड है। तो कैप्रिकॉर्न में बोलने ही वाली थी कि अरे आप आ गए, अभी तक कोई लीगल केस साथ में नहीं लाए, है ना, तो यहां पर लीजिए लीगल केस साथ में आ गया। तो फरवरी का महीना जो है, अगर किसी का कोई लीगल केस चल रहा है तो उसकी सुनवाई में कोर्ट के चक्कर लगाने में जाएगा। चीजें हालांकि आपके फेवर में ही जाएंगी, बट स्टिल थोड़ी सी कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके लग सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप फरवरी के महीने में साइन करने वाले हैं तो मेक श्योर आप उसको डबल चेक जरूर करें। कोई भी गलत पेपर साइन अगर इस महीने में हो गया तो वो आपको बहुत भारी पड़ सकता है। तो डबल चेक योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स whatever you are signing in the month of February. Moving forward, you have the card of the star. So my Capricorn, you are actually the star of the year 2023. तो मुझे लगता है कि आप का जो फेम है या आपकी जो चमक है इस साल वो छुपाई नहीं छुपेगी, आपकी जो खुशी है वो भी छुपाई नहीं छुपेगी। तो कोई भी ऐसी विश जो आपके मन में हो वो इस बार पूरी जरूर होगी। और मार्च का महीना ये इंडिकेट करता है कि मार्च वो महीना है जिसमें वो विश फुलफिल होने के चांसेस सबसे ज्यादा बन रहे हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं अप्रैल मंथ की। एनर्जी है डेविल की। डेविल का कार्ड टैरो के अंदर आप ही को रिप्रेजेंट करता है। डेविल का कार्ड कैप्रिकॉन से ही रिलेटेड है। अब कैप्रिकॉन सोच रहे हैं यार हम तो डेविल नहीं है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं।
तो डेविल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप शैतान है, शैतान भी बहुत सारी खूबियों के साथ जन्म लेते हैं। लेकिन आपके लिए जो मैसेज है यहाँ पे अप्रैल में, क्योंकि डेविल का कार्ड आया और आप खुद भी डेविल के कार्ड को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब आपको अपनी एडिक्शंस पे जो है एक वॉच लगाना यहाँ पे जरूरत है। आप किसी बुरी संगत में, किसी बुरी आदत में यहाँ पर फंस सकते हैं, तो यहां पर उसका ध्यान थोड़ा ज्यादा रखिए। मई मंथ में कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ कप्स का, आपके पास ऑलरेडी सोलमेट का कार्ड आ चुका है, यानी कि मई का जो महीना है वो रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। कोई ना कोई इंसान नया आपके जीवन में आ सकता है, एंड यस यस यस, that person is your soulmate. Go for it. Moving forward in the month of June, we have the card of Knight of Swords, यानी कि IC की जून के महीने में आप ट्रैवल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी के साथ लड़ाई करने की भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और वो लड़ाई सिर्फ आपकी लैंग्वेज की वजह से होगी। तो प्लीज वॉच योर लैंग्वेज, वॉच योर वर्ड्स, वट एवर यू आर स्पीकिंग, राइट। आगे चलते हैं। जुलाई के अंदर आई सी कि अगर आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे तो वो जुलाई मंथ में आपको रिसीव हो जाएगी। इट कैन बी जॉब रिलेटेड, हो सकता है जॉब इंटरव्यू का कॉल आपको आ जाए। अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से बात नहीं हो रही थी तो भी उनकी तरफ से मैसेज आपको आ सकता है। अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ था तो जुलाई के महीने में वो आपको अनब्लॉक भी कर देंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अगस्त में कार्ड है डेथ का। तो ओ माय गॉड, डेथ मतलब क्या हम गए काम से? नहीं, डेथ का मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज जो है आपकी लाइफ में जो आपको लग रहा था शायद खत्म हो गई है, वो खत्म ना होकर के एक नई शुरुआत का रूप लेने वाली है। यानी कि कुछ ना कुछ नया शुरू करेंगे आप अगस्त के महीने के अंदर। इट कैन बी बिजनेस, इट कैन बी सम न्यू रिलेशनशिप ऑल्सो। आगे चलते हैं, देखते हैं कि हम सितंबर का जो महीना है, आपको लग रहा है कि रेस्ट इज नीडेड। आई सी सितंबर में कुछ बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं कर रहे हैं आप। यू आर टेकिंग अ रेस्ट, यू गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, यू आर मेडिटेटिंग मोर एक्चुअली इन द मंथ ऑफ सितंबर। अक्टूबर में जाते जाते यू आर अगेन कमिंग टू योर बैलेंस, क्योंकि जब आप एक रेस्ट मोड से निकल के बाहर आते हैं तो यू आर फुल ऑफ एनर्जी, यू आर रेडी टू डू मोर एक्चुअली इन योर वर्क लाइफ। तो आई सी बैलेंस इज देयर, आप बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, है ना। पैसे का भी जो फ्लो है वो बहुत अच्छा रहेगा आपका अक्टूबर मंथ के अंदर, और रेसिप्रिकेशन जो रिश्तों में है वो भी बहुत ही बैलेंस रहने वाला है। मूविंग फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, we have the card of Queen of Swords for November and the Emperor for December. So see, I told you that you're gonna behave quite a guy, quite a man, a king, an emperor, जिसके पास पावर है, पैसा है, जिसको रूल करना आता है। तो ये जो 2023 की अगर मैं एनर्जीज को आपके लिए समअप करूं कैप्रिकॉर्न, तो ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग जाने वाला है आपका ये साल, पैसे के मामले में, रिश्ते के मामले में, हेल्थ के मामले में। और जो